गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम हमारा जो प्लस टू क्लास फिजिकल एजुकेशन के अंदर हमारा लेसन चला हुआ है 5th की, जो वुमेन एंड चिल्ड्रन इन स्पोर्ट्स की उनका खेलों के अंदर किस प्रकार की भागीदारी है। तो हमारा टॉपिक चला हुआ है, हमारा टॉपिक है कि आसन संबंधी विकृतियां कौन सी विकृतियां हैं जो आसन से संबंधित है। हमने लास्ट टॉपिक में हमने किया था कि जो रीढ़ की हड्डी से संबंधित जो विकृतियां थी कि काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलियोसिस, ये 3 थी जिनसे हमारी रीढ़ के अंदर प्रॉब्लम थी, यानी विकृतियां इसके कारण थी। उनका आपको सावधानी वगैरह, उपाय वगैरह सब कुछ बताया गया था, और बताया गया था कि क्या कारणों से ये हो जाते हैं और इनके क्या क्या उपाय हैं। तो हमारा दूसरा है, अब पहला था हमारा कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसकी सामान्य विकृतियां कौन सी होती है। तो नंबर 2 पॉइंट आता है हमारा कि फ्लैट फुट। कि फ्लैट फुट क्या होता है? चपटे पांव जिसको बोलते हैं, चपटे पैर जिसको बोलते हैं, कि जो भी यह लगभग जो मोटापे से ग्रसित बच्चे होते हैं उनके अंदर ज्यादातर पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो भी हम पांव वगैरह रखते हैं, अगर हमारा जैसे ये पांव इसके ऊपर रखते हैं, अगर हमारे पांव में ये आरक बनती है ऐसे, ये पंजे होंगे तो ये सही है। अगर हम पूरा लेवल इसके रखते हैं तो ये चपटे पांव, यानी बिल्कुल भी स्पेस ना हो। आपको एक वो दिखा देता हूं मैं आकृति कि ये देखिए, फोटो के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है कि जो ये है सही पैर है, यानी ये इसके अंदर आरक है, ये आरक, और ये बिल्कुल फ्लैट फुट है, बिल्कुल समतल है, इसके अंदर कोई आरक नहीं है। यानी ये देखिए, इसके अंदर ये आरक ज्यादा है और इसके अंदर कोई भी आरक नहीं है। तो ये चपटे पांव कहलाते हैं और ये सही पांव है अपने। ये आकृति है हमारी। तो देखिए, आपको अभी पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है कि किस प्रकार आपके चपटे पांव होते हैं और जिसके अंदर आरक है वो हमारे सही पांव है। तो देखिए, हमारे पैर खड़े रहने, चलने, दौड़ने, जंप करने में शरीर के लिए सहारे के आधार के रूप में कार्य करते हैं। कि हम जब भी चलते हैं उनका सबसे पहले हमारे पांव खड़ा रहना, ये भी हमारे पांव के ऊपर आधारित है, और चलना भी हमारे पांव के ऊपर आधारित है। और जिस प्रकार का हम कोई जंपिंग वगैरह करते हैं या कोई रनिंग वगैरह करते हैं, ये सारा का सारा हमारा पांव का यूज होता है। पांव के माध्यम से हम कोई भी एक्टिविटी या कोई भी गतिविधियां हम कर सकते हैं, कोई भी क्रियाएं हम कर सकते हैं, कोई भी शारीरिक व्यायाम वगैरह वो पांव के माध्यम से जो भी होती है क्रियाएं उनको हम कर सकते हैं। तो सामान्यतः चपटे पैर नवजात शिशुओं में पाए जाते हैं, लेकिन यह एक आसन संबंधी विकृति बन जाती है यदि यह बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड के पार्श्व भाग में तक बनी रहती है। तो ऐसे बच्चे जिनमें चपटे पैर की विकृतियां होती है वे कुशल खिलाड़ी नहीं बन सकते। यानी जिस भी बच्चे के अगर चपटे पांव है या खिलाड़ी के चपटे पांव है, वह अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता, यानी उससे दौड़ा भी नहीं जा सकता, उसको चलने में परेशानी हो सकती है। अगर आपके या किसी के चपटे पांव है यानी बिल्कुल समतल है, तो उससे वह दौड़ा भी नहीं जाएगा और चला भी नहीं जाएगा। तो वे कुशल खिलाड़ी नहीं बन सकते। बच्चों के पैरों में दर्द महसूस होता है, उन्हें खड़े रहने व चलने में समस्या का सामना करना पड़ता है। यह भी बात है, जब भी आप खड़े होते हैं चपटे पांव पे ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता और चलने भी हमारे दर्द वगैरह होना हो जाता है। में चपटे पैरों की विकृति है या नहीं, इसका पता लगाना काफी आसान होता है। अपने पैरों को पानी में डुबोए तथा फर्श पर चलें। यदि फर्श पर पड़े पक्षियों की उचित चाप न हो तो आपको पैरों में विकृति है। वास्तव में पैरों की चाप उचित होनी चाहिए, यानी आरक होनी चाहिए। अगर आपको पता होना चाहिए, अगर आपके पाँव में चपटे पाँव है तो आप अपने पाँव को भिगोइए, और जैसे जो भी समतल है, पहले भी बताया था, अगर आप इसके ऊपर पाँव रखोगे, अगर ऐसे चिन्ह बन गया आरक का तो आपके पाँव सही है। अगर बिल्कुल कोई चिन्ह नहीं बना, इसके ऊपर पाँव रखा, तो आपके पाँव चपटे पाँव है। देखिए, चपटे पैर होने के क्या क्या कारण हैं। तो कारण देखिए इसके कारण देखिए कि चपटे पैर का मुख्य कारण कमजोर मांसपेशियां होती है, यानी हमारे जो मांसपेशियां बच्चों की सबसे मुख्य कारण इसका है कि कमजोर मांसपेशियां होना।
बच्चे के चपटे पांव का कारण है। कमजोर मांसपेशियां शरीर के भार को सही नहीं रख सकती, अतः चपटे पैर हो जाते हैं। इसके साथ साथ शरीर के भार का तीव्रता से बढ़ना, अनुचित जूते का प्रयोग करना, यानी जो जूते होते हैं अनुचित, जिसको क्या बोलते हैं कि कई बार क्या होता है जो बच्चे के पाँव में जूते जो नहीं आने चाहिए वो उनको पहना दिए जाते हैं और यह भी कारण उनका चपटे पाँव का हो जाता है। अधिक बार को लंबी अवधि तक ले जाना आदि भी चपटे पाँव के कारण हो सकते हैं, यानी कोई वेट वगैरह उठा लिया जाए बच्चे से और उसको बोल दिया जाए कि आप वहां तक जाए, तो ये भी एक चपटे पाँव का, क्योंकि ऊपर से वेट होता है और नीचे हमारे पाँव है तो सारा का सारा वेट उन्हीं के ऊपर आता है। तो ये भी एक मुख्य कारण है चपटे पाँव होने का है कि ज्यादा वेट भी हमें नहीं उठाना चाहिए। उसके बाद में इसकी सावधानियां क्या क्या है, कारण हमने बताए थे कि जो कमजोर मांसपेशियां हैं, ज्यादा वेट उठाना है, ये सारी की सारी अनुचित जूते हैं जो हमें नहीं पहनने चाहिए, जो हमारे यूज नहीं होते जूते उनको हम पहन लेते हैं, ये भी चपटे पाँव का कारण है। तो उसके बाद में सावधानियां हैं कि जो जूतों की आकृति तथा आकार उचित होने चाहिए, जिस प्रकार आपके पाँव उसी के शेप में आपकी जूतों की आकृति होनी चाहिए। अधिक समय तक नंगे पैर न घूमे, अधिक समय तक हमें नंगे पाँव नहीं घूमना चाहिए, ये भी एक मुख्य कारण है चपटे पाँव का होता है। तो हमें ये सावधानी बरतनी चाहिए। ओबेसिटी से बचना चाहिए, मोटापे से बचना चाहिए, जितना भी हो सके हम बहुत कम, यानी जो भी हमें मात्रा वगैरह में भोजन करना वो अच्छा करें ताकि हमें मोटापा वगैरह या स्थूलता वगैरह ना आए। बहुत छोटी अवस्था में शिशुओं को चलाने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए, कि कई बार क्या होता है छोटी अवस्था में जो भी बच्चे हम उनको ज्यादा चला देते हैं, जिनके पाँव के अंदर सोजिन वगैरह आ जाती है और यह है एक चपटे पाँव का कारण बन जाती है। तो हमें जो भी बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनको ज्यादा नहीं चलाना चाहिए। एडियो को उसके बाद में है कि इसकी बाल्यावस्था के प्रारंभ में भारी वजन ले जाने से बचना चाहिए, यानी जो भी छोटे बच्चे होते हैं उसके अंदर भारी वजन नहीं लेना चाहिए। ऊंची हड्डी के जूते पहनने से हमें परहेज करना चाहिए। कई बार क्या होता है ऊंची हिल्स के जूते पहन लेते हैं, लड़कियों में ज्यादातर देखा गया है, तो ऊंची जो हिल्स है वो हमें नहीं पहनने चाहिए। इसके उपाय है कि इस विकृति के कुछ निम्नलिखित व्यायाम करने चाहिए कि जिससे हम चपटे पाँव को दूर कर सकते हैं। तो देखिए एडियों पर हमें चलना चाहिए, पैरों के अंदर व बाहर की तरफ हमें जो पंजे हैं उनको आगे पीछे हमें घुमाना चाहिए, पंजों पर चलना चाहिए, एडियों पर भी चलना चाहिए, पंजों पर भी, जो भी आकृति है पूरे पाँव को नहीं रखना चाहिए। एडियों के ऊपर व नीचे करना, एडियों को उठाते हुए पंजों का शरीर का भार लाना, यानी सारा का सारा जिस प्रकार आपको बोला जाता है कि आप ताड़ासन में हो जाए, अपना सारा वेट अपने हिच के ऊपर ले जाएं या एडियों के ऊपर ले जाएं, इसके लाना चाहिए। कुछ समय तक पंजों पर जंप करना चाहिए, पंजे पंजे पर हमें कूदना चाहिए, रस्सी कूदनी चाहिए और ज्यादातर उसके हमें आसन की बात करें तो हमें वज्रासन करना चाहिए। आपको जो आसन का हमारा टॉपिक था उसके अंदर आपको करवाए गए थे कुछ आसन, तो इनमें से एक था वज्रासन। तो हमें इसके चपटे पाँव को दूर करने के लिए हमें वज्रासन का प्रयोग करना चाहिए। तो ये था हमारा चपटे पाँव। अगला नेक्स्ट टॉपिक था हमारा तीसरा कि नोकनी। नोकनी यानी घुटनों का टकराना। ये भी एक इसका आसन संबंधी विकृतियां हैं कि नौकने जो घुटने आपस में हमारे टकरा जाते हैं। ज्यादातर लड़कियों में देखा गया है कि वो बिल्कुल क्लोज करके पाँव चलते हैं, जिसके अंदर उनके घुटने ज्यादा टकराते हैं। तो घुटनों का टकराना, घुटनों का आपस में टकराना आसन संबंधी मुख्य दोष या विकृतियों में से एक है। इस विकृति में खड़े हुए आसन सामान्य अवस्था में दोनों घुटने आपस में टकराते या स्पर्श होते हैं, टखनों के बीच अंतर बढ़ता है, व्यक्ति को चलने व दौड़ने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह उचित ढंग से न तो चल सकता है और न ही दौड़ सकता है। ऐसी विकृतियों के कारण अच्छा खिलाड़ी नहीं बन जा सकता और जो डिफेंसेस है यानी जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज है उनके अंदर उसका चयन भी नहीं हो सकता। तो मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से दिखाता हूँ कि किस प्रकार घुटने का टकराना होता है। तो देखिए ये आपके सामने एक पिक्चर है कि अगर आप बिल्कुल सीधे खड़े हैं और अगर आपके दोनों घुटने आपस में टकरा रहे हैं
तो आपके घुटनों का टकराना एक दोष है यानी विकृति है। और अगर आपके पांव खुले हैं और घुटने आपस में टकरा रहे हैं तो आपके अंदर एक दोष है। अगर आपके एडियां आपस में मिली हुई है पंजे और इधर थोड़ा सा गैप है तो आपके पांव अच्छे हैं। तो इस प्रकार आपके घुटनों का टकराना ये भी एक दोष होता है हमारे शरीर के अंदर। तो देखिए अब आगे तो देखिए कि जो घुटनों को आपस में टकराता है उसके अंदर क्या है, हमारे जो घुटने हैं एंकल है हमारे टकने उनके अंदर अंतर हो जाता है। और इसके अंदर क्या है, जो भी सर्विसेज है यानी इसके अंदर क्या फौज के अंदर पुलिस के अंदर जो भी फौजी है जैसे उनके अंदर हमें भर्ती नहीं कर सकते। जो डिफेंसिव सर्विसेज है उनके अंदर हम नहीं जा सकते अगर हमारे आपस में घुटने टकरा रहे हैं। तो आगे देखिए एक अच्छा खिलाड़ी भी नहीं बन सकता क्योंकि भागते हुए उसको परेशानी होती है। तो इसके कारण देखिए कि सामान्यतः घुटनों का टकराना मुख्यतः संतुलित आहार विशेष रूप से विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस की कमी के कारण होता है। कि जो भी संतुलित आहार का न खाना या जो भी कैल्शियम है फास्फोरस है इनकी कमी के कारण घुटनों का टकराना ये बीमारी हमारे शरीर के अंदर हो सकती है। यह एक रिकेट्स का कारण भी हो सकता है कि जो भी कमजोर होते हैं शुरू में क्या है विटामिन डी की कमी से जो रिकेट्स नामक रोग होता है जो बच्चों के अंदर सूखापन महसूस करता है जिसको बोला जाता है, तो इससे भी हो सकता है, ये भी कारण है। पुरानी बीमारी या ओबेसिटी, चपटे पैर व कम आयु में अधिक भार को ले जाना भी घुटने के टकराने का अन्य संभावित कारण हो सकता है। तो कई कारण है इसके, इनसे हमने बचना चाहिए। तो कुछ सावधानी है कि संतुलित आहार लेना चाहिए, कम आयु में शिशुओं को पैदल चलाने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। ये भी इसकी सावधानी है कि जो भी शिशु वगैरह होते हैं उनको कम से कम पैदल चलाना चाहिए, उनको ऊपर कोई ज्यादा वगैरह वजन वगैरह नहीं देना चाहिए और उनके ऊपर वेट वगैरह नहीं रखना चाहिए और उनको यह बोलना नहीं चाहिए कि आप वेट लें और चलिए, तो उनको बहुत कम चलाएं। तो उसके बाद में उपाय क्या है इसके, किससे किस प्रकार हम दूर हो सकते हैं कि इसके बाद में आता है कि इसके क्या उपाय है कि जो भी हमारे चपटे पांव हैं इसके दूर करने के क्या क्या उपाय है। इस विकृति को दूर करने के लिए हमें घुड़सवारी करना सबसे अच्छा व्यायाम माना गया है। कि जब भी हम घुड़सवारी वगैरह करते हैं तो जो हमारे क्या नाम है घुटनों का टकराना है जो घुटनों का टकराना है उनको हम दूर कर सकते हैं। और एक साइकिलिंग भी है कि हमें सबसे ज्यादा से ज्यादा अगर इस प्रकार की बीमारी है तो हमें सबसे ज्यादा साइकिल का प्रयोग करना चाहिए, साइकिल चलानी चाहिए। कुछ समय के लिए नियमित रूप से पद्मासन व गोमुख आसन अवश्य करने चाहिए। कि जो भी हमें लास्ट चैप्टर में हमने किया था कि गोमुख आसन यानी आसनों के बारे में बताया गया था आपको कि कुछ आसन थे जिसके क्या उपाय है, क्या लाभ है, क्या इसका बेनिफिट है, क्या क्या हानि है, हमें कौन से आसन करने चाहिए, किस आसन से क्या क्या होता है। तो उसके अंदर एक पद्मासन और गोमुख आसन आया था। तो जो हमारे घुटनों का टकराना बीमारी है इसको हम पद्मासन या गोमुख आसन से इस विकृति को दूर कर सकते हैं। कुछ समय तक कोड लीवर ऑयल भी इस विकृति को दूर करने में सहायक होता है। कि कोड लीवर ऑयल का प्रयोग करने से भी हम जो हमारी ये विकृति है इस विकृति को इस आसन से दूर कर सकते हैं, ऑयल से दूर कर सकते हैं। दोनों घुटनों के बीच में सिरहाना यानी पिल्लो रखना चाहिए और कुछ समय के लिए बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना चाहिए। कई बार क्या है जब भी हम सोते हैं या खड़े होते हैं तो जब भी हम खड़े होते हैं तो हमारे दोनों पांव के बीच में पिल्लो रखना चाहिए जिससे थोड़ा बहुत गैप रह सके। तो यह आसन करने से भी हम इस विकृति को दूर कर सकते हैं कि हमारे दोनों पांव के बीच में घुटनों के बीच में सिरहाना या पिल्लो वगैरह कोई वस्तु ऐसी रखनी चाहिए जिससे इसके अंदर लाभ हो सके। वॉकिंग कैलिपर्स का प्रयोग करना भी लाभदायक होता है। कि इसके लिए जो वॉकिंग कैलिपर्स है जो हमें चलने में सहायता करती है, जो इसके नी पैड होते हैं, इसको नी पैड भी बोला जाता है, तो इसके सहायता से भी हम अपने जो घुटनों का टकराना है इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। गंभीर विकृति हो तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर कोई ज्यादा ही प्रॉब्लम है हमारे पांव के अंदर तो हमें अच्छे डॉक्टर को सलाह देनी चाहिए, दिखाना चाहिए और अच्छे डॉक्टर की सलाह हमें लेनी चाहिए। तो ये थे हमारे आज के कि फ्लैट फुट और नोक नी यानी
चपटे पांव यानी चपटे पैर और घुटनों का आपस में टकराना की जो विकृतियां हैं इनको आप किस प्रकार दूर कर सकते हैं, इसकी क्या कारण है, ये किस प्रकार से होता है। तो ये सारी की सारी आपको इस वीडियो के माध्यम से, टॉपिक के माध्यम से आपको समझाई गई है। मैं आशा करता हूं कि जो भी आपको वीडियो वगैरह समझाई जाती है, वीडियो के माध्यम से जो भी आपको टॉपिक वगैरह समझाए जाते हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाते होंगे। अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को बार बार देखिए, और कई बार अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप 11 बजे से लेकर 2 बजे तक फोन के कॉल के माध्यम से भी आप जो भी प्रॉब्लम है आपकी उनको दूर कर सकते हैं। और आजकल क्या है, एक वीडियो ऐप के माध्यम से भी आपकी आज ऑनलाइन क्लासेस शुरू हैं। तो जब भी आपकी फिजिकल का सब्जेक्ट, जब भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस आती है तो उसके अंदर भी आप कांटेक्ट हो जाए और उस फेस टू फेस भी आप कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करवा सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक था इसके अंदर आपने अपनी कॉपी के ऊपर राइट करना है और अच्छे तरीके से इसको लर्न भी करना है। जो भी आपको होमवर्क वगैरह दिया जाता है उसको आप नोट्स के तौर पर बनाते रहें, ये आपको आगे जरूर काम आएंगे। और अगर नोट्स अच्छे से बनाओगे तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अगर अच्छे आपके नोट्स वगैरह बने होंगे, उनको पढ़ने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो धन्यवाद।